ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त हमला किया है। मिसाइल और क्रूज मिसाइल से टारगेटेड स्ट्राइक किया गया है। इस बीच खबर आ रही है कि ईरान ने एक साथ 8 देशों पर अटैक किया है। बहरीन एयरस्पेस पर हमला हुआ है, कतर एयरबेस पर अटैक किया गया है, सऊदी अरब एयरबेस पर भी हमला हुआ है। सऊदी अरब एयरबेस पर हमला हुआ है, कुवैत एयरबेस पर भी हमला किया गया है। साथ ही जॉर्डन और यूएई एयरबेस पर भी अटैक किया है ईरान ने। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनुवेश रथ। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, ईरान और अमेरिका, फिलहाल ये खबर आपको बता दें, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त रूप से ऑपरेशन किया है, जॉइंट ऑपरेशन शेर की दहाड़, जिसके बाद ईरान ने बड़ी कार्रवाई की है। और अब ये खबर आ रही है कि ईरान ने एक साथ 8 देशों पर अटैक किया है। बहरीन एयरबेस पर, कतर एयरबेस पर, सऊदी अरब एयरबेस पर और कुवैत एयरबेस पर ये हमला किया है। साथ ही जॉर्डन यूएई एयरबेस पर भी अटैक किया है ईरान ने। ये बड़ी कार्रवाई यानी जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से की गई है। 8 देशों पर अटैक किया है ईरान ने। इससे पहले इजराइल ने अमेरिका की मदद से हमला किया था, 30 ठिकानों को निशाना बनाया था। और इस वक्त ये भी खबर मिल रही है कि ईरान में मिनाब शहर में 36 छात्राओं की इस हमले में मौत हो गई है। एक स्कूल को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद वहां 36 छात्राओं की मौत हो गई है। ईरान ने इसके बाद अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, 8 देशों को अपना निशाना बनाया है, अटैक किया है और वहां एयरबेस पे हमला किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं हमारी खास पेशकश, रंग, रिटर्न और रिस्क। तो 3 मार्च को होली है, रंगों का त्योहार, उत्साह का प्रतीक और नई शुरुआत का संदेश। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि होली सिर्फ रंगों की नहीं बल्कि निवेश की भी गहरी सीख देती है? होली खेलने से पहले हम तैयारी करते हैं, रंगों का सही संतुलन रखते हैं, हद से ज्यादा जोखिम नहीं लेते और त्योहार के बाद सफाई भी करते हैं। ठीक इसी तरह सफल निवेश की कहानी भी इन्हीं 4 स्तंभों पर टिकी है। तैयारी, संतुलन, सीमित जोखिम और समय पर पोर्टफोलियो की सफाई। क्योंकि बाजार में सिर्फ रंग लगाना काफी नहीं है, रंग टिके रहना भी बहुत जरूरी है। क्या आपका निवेश दे रहा है सही रंग का रिटर्न? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे हम और समझेंगे कि कैसे आपके पैसे में चढ़ेगा समझदारी का रंग। और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं 2 खास मेहमान, पूजा भिंडे जो कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं और साथ ही विकास पुरी, सीनियर पार्टनर, कंप्लीट सर्कल कैपिटल। बहुत स्वागत है हमारे दोनों मेहमानों का। पूजा मैम, सबसे पहले तो क्योंकि होली बस 2 दिन बाद ही आने वाली है, बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे आपको। रंगों से फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे जोड़ के देख सकते हैं होली के रंगों के साथ? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच अनीता। आपको, विकास जी को, जी बिजनेस के सारे दर्शकों को हैप्पी होली। एंड जैसे आपने कहा कि ये जो त्योहार होते हैं उसको जब हम फाइनेंसेस को या इन्वेस्टमेंट्स को जोड़ते हैं तो काफी सीख हमें वहीं पे मिल जाती है। जैसे रंगों का जो त्योहार है, जब वो शुरुआत होती है, हम एक दूसरे को जब रंग लगाते हैं या सेलिब्रेशन करते हैं, उसके पहले, एक दिन पहले हम होली का दहन करते हैं। मतलब हम सारी नेगेटिविटी को जला देते हैं, हम इविल चीजों को जला के हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसे अगर निवेश के तौर पे देखूं तो मुझे लगता है कि ये हमें ये सीख देता है अनीता, कि जितनी भी नेगेटिव बातें हमने हमारे इन्वेस्टमेंट्स में कर रखी हैं, या तो फिर कोई बैड लोन्स हैं, बहुत सारे डेट्स हैं, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं होनी चाहिए और हमने ले रखी है, तो उन सब की सफाई करने का समय है। उससे पहले आपको दहन करना है एंड फिर
जो हमें त्योहार को सेलिब्रेट करना है, फेस्टिवल जो है कलर्स का, एक दूसरे के साथ मिल के पॉजिटिविटी का एक माहौल लेके आता है, वैसे ही आज हम जो फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं कि जो सही रंग है इन्वेस्टमेंट्स को, उसको अपने पोर्टफोलियो में आपको शामिल करना है। बिल्कुल, यानी बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूजा मैम ने समझाया कि होली खेलने से पहले यानी रंग खेलने से पहले, ये निवेश करने से पहले कैसे तैयारी करनी पड़ती है, होलिका दहन की तरह सब कुछ साफ सुथरा करना पड़ता है। विकास सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या ये जो रिस्क लेने का जोखिम लेने का ये जो तरीका है, ये हर उम्र के लिए अलग होता है? आपको भी होली की बहुत बहुत बधाई हो अनीता जी। पूजा, आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी। बिल्कुल, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देखिए, अब सबसे पहले ज़रूरी क्या है अनीता, देखें, जब हम होली खेलने जाते हैं, स्पेशली हम क्या देखते हैं, फैमिली प्रोटेक्शन के, हमारे बच्चे छत पे, दीवार पे या किसी रिस्की जगह पे होली ना खेलें, तो रिस्क इवैल्यूएशन है कि हम उनको ये बता देते हैं कि ये रिस्की जगह है, यहाँ पे आप होली मत खेलिए। हम उसके अलावा ये भी देखते हैं कि जो हम रंग यूज़ कर रहे हैं वो कोई अडल्ट्रेटेड ना हो, अच्छी क्वालिटी के हो, ताकि हमारी स्किन खराब ना हो, हमारा हेल्थ पे इश्यूज ना आए। तो अगेन, इन्वेस्टमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो हम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स या वो इन्वेस्टमेंट्स जो हमारे पोर्टफोलियो की हाइजीन के लिए अच्छे हों, हम उस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट्स चूज करें। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपने खुद ही बोला कि रिस्क हर एक के लिए अलग है, तो बिल्कुल अलग है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए, अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर कोई बहुत सीनियर सिटीजन है, एज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उनको रिस्क नहीं लेना चाहिए। बट यहाँ पे पर्पस देखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि कई बार मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उनके पास में मंथली इनकम का कोई इशू नहीं है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, और वो जानते हैं कि ये पोर्टफोलियो आने वाली जो अगली जनरेशन है उनको ये पास ऑन करनी है, तो पर्पस यहाँ डिफरेंट होगा कि लेगेसी में पैसा जाएगा, तो वहां वो रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि यूजुअल परसेप्शन क्या होती है कि आप सीनियर हैं तो आप रिस्क मत लीजिए, ऐसा नहीं है। पर्पस ऑफ द मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी हो सकता है कोई बहुत जवान व्यक्ति हो, लेकिन वो अकेले ब्रेड विनर है अपनी फैमिली के, भले ही वो 35-40 साल की उम्र हो, लेकिन उनके माँ बाप भी उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी फैमिली भी उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना पड़ता है, बिकॉज वो अकेले ब्रेड विनर है। तो अगेन, हर एक व्यक्ति का रिस्क जो होता है, रिस्क एपिटाइट अलग होती है, और पर्पस ऑफ मनी भी अलग होता है। तो इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि जब मैं अपना पोर्टफोलियो बना रहा हूं, तो मेरे पोर्टफोलियो, मेरी इन्वेस्टमेंट्स में कितना रिस्क है, और मैं कितने लंबे समय के लिए जो है वो उसको मैं होल्ड कर सकता हूं इन्वेस्टमेंट, और मेरे गोल्स जो है, क्या मैं उनके साथ मैंने उसको अलाइन किया कि नहीं किया। लेकिन इससे भी पहले अनीता जी, एक चीज जरूरी होती है, वो होती है आपकी इंश्योरेंस, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो। बिकॉज आज जैसा आपने रिस्क की बात की, कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपको पहले अपने रिस्क कवरेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है जब पोर्टफोलियो बनाने की बात आती है। वैसे ही हर रंग कुछ कहता है और सभी रंग सभी के लिए नहीं होते हैं। सर ने बिल्कुल वैसे ही समझाया। पूजा मैम, आपके पास आना चाहेंगे। जैसे कि होली में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कलर्स का बैलेंस करना, किस तरह से कलर मिक्स करें कि वो ज़्यादा चढ़े। अगर निवेश के नज़रिए से देखें तो सबसे पहली तैयारी निवेश से पहले क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहले जब हम कलर खेलने जाते हैं या नीचे उतरते हैं ना, हम वो ऑयल लगाते हैं अनीता, ताकि हमारी स्किन खराब ना हो। तो वैसे ही मुझे लगता है कि जब भी हम मार्केट में उतरते हैं या इन्वेस्टमेंट की जर्नी में शुरुआत करते हैं, सबसे पहले कंटिजेंसी फंड मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि हमें उससे एक सिक्योरिटी मिले कि मार्केट में चाहे इन्वेस्टमेंट्स जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए प्लान किए, लेकिन शॉर्ट टर्म में अचानक से कोई जरूरत आ पड़ी, कोई इमरजेंसी का टाइम आ गया, तो ये जो कंटिजेंसी फंड है ये हमें काम आएगा। नॉर्मली जब भी, जैसे विकास जी ने भी कहा अनीता, जब भी कोई शुरुआत करता है ना, उन्हें ये समझना है कि उन्हें अपने जो भी लक्ष्य हैं, जो गोल्स हैं, उसे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए बांटना है। कंटिजेंसी फंड से आप शुरुआत करें। जो भी आपको 6 महीने का आपका घर खर्च है, उसको आप साइड में रख दे। भले ही आप उसको एक डेट फंड में रखें, आप एफडी में भी रखें, लेकिन उसको साइड में रखना बहुत जरूरी है। फिर आप डिफाइन करें अपने गोल्स को कि 1 साल के अंदर क्या आएगा, 1 से 3 साल के अंदर क्या आएगा, 3 से 5 साल के अंदर, और 5 ईयर एंड अबाव। वैसे ही 5 ईयर एंड अबाव है तो आप इक्विटी का रंग ले लें। जो 3 से 5 साल है तो आप हाइब्रिड का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें इक्विटी डेट का मिश्रण है। और जो 3 साल के अंदर है उसमें हम डेट का चुनाव कर सकते हैं। तो सीधा सीधा इक्विटी और डेट आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है। जैसे हम कहते हैं ना, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीलेटर भी जरूरी है और ब्रेक भी जरूरी है, दोनों के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। तो वैसे ही इक्विटी आपके पोर्टफोलियो को एक्सीलरेट करेगी और डेट आपके पोर्टफोलियो में वो ब्रेक लेके आएगा, जहां पे आपको जरूरत है
आप उसको शिफ्ट करके डेट में डाल के अपने जो भी गोल्स हैं उसको पूरा कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से अनीता, अगर इसको मैं शॉर्ट में इक्विटी और डेट को देखूं होली के माध्यम से, तो जैसे गुजिया भी हम खाते हैं जो जी। स्वीट है, एंड ठंडाई भी हम पीते हैं जिससे हमें एकदम किक मिलता है, तो दोनों आपके पोर्टफोलियो में जरूरी है। बिल्कुल, तो बहुत सारे कलर्स होने चाहिए, साथ में गुजिया भी होनी चाहिए और चटपटापन भी होना चाहिए। विकास सर, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे कि वो अगर इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उनकी बड़ी गलती क्या होती है, वो क्या गलती कर बैठते हैं जिससे नुकसान होता है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं अनीता जी, जो गलती रिटेल इन्वेस्टर्स से हो जाती हैं। एक तो ये होता है कि इन्वेस्टमेंट की जर्नी कई लोग बिना सोचे-समझे, मतलब मान लीजिए कोई कलीग है, कोई रिलेटिव है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, वहाँ से बस कोई चीज़ सुनी और तुरंत निवेश कर दिया। आप देखें हाल ही में जैसे गोल्ड सिल्वर में एक फ्रेंजी आई, तो लोगों ने ये नहीं देखा कि मेरे एसेट एलोकेशन में वो ज़रूरी है कि नहीं है, अगर है तो कितने परसेंटेज ज़रूरी है। तो पहला जो मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कोई भी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट होती है विदाउट गोल प्लानिंग, तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। दूसरा फिर ये भी हो जाता है कि वेबसाइट्स पे जाके वो देख लेते हैं कि पिछले साल किसने सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दिया, तो उसी में निवेश करेंगे, जिसको हम रिसेंसी बायस बोलते हैं। तो ये दूसरी हो गई। तीसरी, जैसे पूजा ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से इमरजेंसी फंड को क्रिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप निवेश कर रहे हो, वो निवेश जो अपने गोल्स के साथ लिंक करते हैं, तो उसके लिए एक टाइम होराइजन होता है, टाइम देना पड़ता है उनमें। और फिर जैसे डेट और इक्विटी का भी पूजा ने बताया, तो ये सारी चीजें जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे, क्योंकि होली की बात कर रहे हैं, तो होली में हम कैसे प्लानिंग करते हैं? हम पहले ये देखते हैं कि वो कपड़े निकाले जाएं जो अगर फट जाए या खराब हो जाए या रंग नहीं निकलेगा तो मैं उनको फेंक दूंगा, यानी फाइनेंशियल लॉस ना हो मुझे। तो यही आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का भी हो गया कि जब मैं निवेश करने जा रहा हूं तो मैं ऐसे रिस्कियर एसेट्स में ना डालूं जहां टाइम होराइजन कम है और मुझे उस फाइनेंशियल एसेट्स का मेरा लॉस हो जाए। तो ये जैसे वो हो गया। फिर जैसे पूजा ने बोला कि स्किन प्रोटेक्शन, या हम वो बात कर रहे थे कि रिस्कियर जगह पे आप होली ना खेलें। तो यही चीजें जो होती हैं आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में, निवेशक थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं कि इन्वेस्टिंग, और क्या होता है कि देखा देखी में या मुझे क्या, मेरे लिए क्या सही है, वो ना करके जब इस तरीके से निवेश किया जाता है, कई बार निवेशकों का शुरू में ही एक्सपीरियंस खराब हो जाता है और फिर उनको ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत खराब थी या ये था। वैसा नहीं है। वही प्रोडक्ट किसी दूसरे के लिए बहुत अच्छी रिटर्न लेके आता है और वही प्रोडक्ट किसी के लिए खराब एक्सपीरियंस देता है। उसका रीजन ही यही होता है कि आपने अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से प्लान नहीं किया। एक जिसको हम गोल प्लानिंग बोलते हैं, पहले उसको बनाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट थीसिस बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें देखना कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है हमारे, उसके हिसाब से मैं पैसे को डिवाइड करूं ताकि आपके पोर्टफोलियो में वो जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाए। बिल्कुल, जैसे होली में थोड़ी सी गलती हो जाए तो पूरा मज़ा जो है रंग खेलने का वो ख़राब हो जाता है। वैसे ही विकास सर ने हमें समझाया कि क्या गलतियां हम कर बैठते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले जिससे हमें नुकसान होता है। पूजा मैम, इमरजेंसी फ़ंड की आपने बात कही, इमरजेंसी फ़ंड बहुत ज़रूरी है इन्वेस्ट करने से पहले, लेकिन क्या बिना इमरजेंसी फ़ंड के इक्विटी में आना सही रहेगा? क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो इमरजेंसी फंड के बारे में नहीं सोचते हैं और सीधा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो क्या ये सही रहेगा? जी बिल्कुल, आई थिंक अनीता, मेरे हिसाब से ये वाली बात हो गई कि हमने जैसे विदाउट प्लानिंग हम्म। ऐसे ही हम पक्का रंग लगा लिया, एंड फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हर एक को, जैसे विकास जी ने कहा कि हर इंसान का जो कैपेसिटी है रिस्क का वो अलग होता है, वैसे हर इंसान की क्वालिटी अलग होती है। हम्म। सिंपल एक चीज है अनीता, इन्वेस्ट कर तो लेंगे, ठीक है, 3 साल 4 साल 5 साल आप इन्वेस्ट कर लेंगे, हम्म। लेकिन कभी अगर कोई इमरजेंसी आ गई ना, वो हम्म। पूरा का पूरा पैसा जो आपने जमा किया है वो पूरा नील हो जाएगा, क्योंकि आपको इमरजेंसी आई तो आपको वो पैसे निकालने पड़ेंगे। इसके लिए हम हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग में कहते हैं ना कि सबसे पहले आप अपना जो इमरजेंसी है उसको सेफगार्ड करो। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट इंश्योरेंसेस, आई थिंक ये भी विकास जी ने एक बार ऊपर मेंशन किया, जो जिसमें से वेरी इंपॉर्टेंट है प्रियंका, एक तो हमारी लाइफ इंश्योरेंस। अगर मैं कमा रही हूँ और मेरे ऊपर बच्चे डिपेंडेंट्स हैं, तो मेरी लाइफ सिक्योर होनी चाहिए, ताकि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद बच्चों को पैसा मिलेगा। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इंश्योरेंस। हम आज देख रहे हैं अनीता, इतना ज्यादा खर्चा हो गया है मेडिकल का कि आप हर साल, इन्फ्लेशन भी इतना ज्यादा हो रहा है कि एक हॉस्पिटलाइजेशन लगता है ना, सीधा से सीधा 3 से 5 लाख का खर्चा लग जाता है। हम्म। अगर आपके पास ये इंश्योरेंसेज नहीं है, टर्म नहीं है, अगर आपके पास कंटिजेंसी नहीं है, आज की तारीख में कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, जॉब लॉस हो जाती है, बिजनेस में नुकसान हो सकता है,
ग्लोबली इतनी सब सारी चीजें चल रही है, कभी कोई रुकावट हो जाती है, इनफ्लो अगर नहीं आया और उस टाइम पे समझो आपकी ईएमआई चल रही है, बच्चों की फीस जा रही है, तब हमें लगता है कि अब मुझे पैसे निकालने ही पड़ेंगे, और तब अगर मार्केट नीचे है तो लॉस भी होगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी आपकी हैम्पर हो जाएगी, एंड एट द सेम टाइम ऐसा लगेगा हमने हमने 3 साल पहले शुरुआत करके क्या ही किया, हम तो वापस वहीं आ गए। हम्म। सो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते मेरे हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो होली हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो। विकास सर, ये जानना चाहेंगे कि क्या फोमो इन्वेस्टिंग, क्योंकि होली के वक्त भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें डर भी बहुत लगता है लेकिन उन्हें बाहर खेलने भी जाना होता है रंग, क्या इन्वेस्टमेंट में फोमो इन्वेस्टिंग सही है या एक बड़ा खतरा है ये? बिकॉज ये फोमो के चक्कर में ही ऐसा होता है अनीता जी। देखें, जब 2000 कोविड जब आया उसके बाद 2020 के मिडिल से लेके और 21, 22, 23, 24 तक जिस तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो पहले तो कुछ लोग जो नहीं उसमें निवेश कर पाए, लेकिन ज्यादातर अगर आप निवेशक देखें तो लास्ट लेग ऑफ जो एक बुल रन होता है उसमें वो आते हैं, और वो आते हैं फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको हम बोलते हैं, उस फेज में आते हैं। जब उस फेज में आ गए तो आपको आप एक बहुत रिस्क जोन में है एंट्री कर रहे हैं। यही चीज हमने अभी रिसेंटली गोल्ड सिल्वर की भी जब मैं बात कर रहा था कि जब गोल्ड सिल्वर इतनी तेजी से बढ़ा है, मतलब पिछले 2-3 महीने में तो इतनी तेजी से बढ़ा कि पहले लोग उसमें एंट्री नहीं कर पाए, लेकिन लास्ट में जब एंट्री आई वो लगभग पीक पे एंटर किए। तो ये जो फोमो होता है जिसको हम फियर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं, ये बहुत खतरनाक होता है। यहाँ पे इन्वेस्टिंग में ना पेशेंस बहुत ज्यादा काम करती है। मतलब वो कई बार ऐसा बोलते हैं कि अगर आप चढ़ती ट्रेन में जाएंगे तो गिरने का खतरा ज्यादा है, और ये इन्वेस्टिंग का भी वही है। और हम होली की अगर बात कर रहे हैं तो पहले क्या होता है कि लोग होली खेलने निकलते नहीं बाहर, बिल्कुल अलग अलग अपने आप को बंद करके रखते हैं, बट फिर एक बार थोड़ा सा रंग लगता है फिर वो भाग के जाते हैं और फिर बिल्कुल ही आप कह ले आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो वो कई बार बैड एक्सपीरियंस भी दे देता है। तो पॉइंट इज कि आप एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चले कि जब आप निवेश कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि एक एसेट क्लास ने बहुत ज्यादा रिटर्न दे दिया थोड़े ही समय में, तो वहां पे आप निवेश करें, थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में करें, धीरे धीरे करें, और सारा पैसा एक साथ ना झोंके। तो वहां थोड़ा डाइवर्सिफाई रह के और एक पेशेंस के साथ जो है, क्योंकि इन्वेस्टिंग इज अ गेम ऑफ पेशेंस। आप जितना पेशेंटली उसके साथ जुड़े रहेंगे उतना आपका पोर्टफोलियो बेटर परफॉर्म करने की जो है वो आप बेटर परफॉर्म करेगा उस हिसाब से। बिल्कुल, यानी किसी तरह का फोमो अगर है तो उससे बाहर निकले, किसी तरह का डर है तो पहले उसको अपने अंदर से बाहर निकाले। और जैसा कि पूजा मैम हमको बता रही हैं कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग के साथ साथ गोल बनाना भी ज़रूरी है। पूजा मैम, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है? जी बिल्कुल, आई थिंक अनीता, अगर मैं आज ही के जो इस जो त्योहार रिलेटेड हम बात कर रहे हैं उसको थोड़ा जोड़ूं, तो हर त्योहार हमें कुछ सिखा रहा है, और आज हम उसी की बात कर रहे हैं कि त्योहार आने से पहले उसको पहले आप समझो। सिर्फ कलर्स को जो हम मस्ती मजाक लेके समझ रहे नहीं, पहले आप होलिका दहन करते हो, आप पूरी संस्कृति से उसको समझते हो, फिर आप उसको सेलिब्रेट करते हो। जैसे विकास जी ने भी कहा, हम हर चीज को हमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भी नहीं करना है। जैसे ठंडाई पीते हैं हम सेलिब्रेट करते, तो एक्सट्रीम भी नहीं करना है, कलर्स भी ऑर्गेनिक करना है ताकि आप खराब ना हो। सो हर चीज को जब हम देखते हैं कि हमारे जो बिहेवियर्स है वो हमें फेस्टिवल सिखाती है, सिमिलरली हम जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं या हम इन्वेस्टर्स के साथ जब ये बात करते हैं कि आप गोल बेस्ड प्लानिंग के हिसाब से प्लानिंग करें, आपको सब चीज समझना है कि आपको इंश्योरेंसेस कितने लेने चाहिए, आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स नहीं करना है। फिर अगर आपको पता होगा कि मुझे कहाँ जाना है, तब आप कौन सी ट्रेन पकड़ोगे ना। मतलब मुझे पता है कि मुझे एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है, तब आप वो पर्टिकुलर ट्रेन पकड़ोगे। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट में भी मुझे पता है मुझे 10 साल बाद बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, मुझे 15 साल बाद रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो मुझे पता है मुझे यहाँ जाना है, तो मैं वही ट्रेन पकड़ूंगी या मैं वही इन्वेस्टमेंट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करूंगी। जैसे विकास जी ने भी बहुत ज्यादा आज बात की अबाउट कि हमें रीसेंसी बायस नहीं करना है। जब हम ना ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ट्रेन में रहते हैं अनीता, हमें उस ट्रेन से उतरना नहीं है, हमें उसे लास्ट स्टॉप तक ही मेंटेन करना है। वो ट्रेन से हमें अपने डेस्टिनेशन के पहले नहीं उतरना है। इस वजह से हम कंटिजेंसी भी करके चलते हैं, हम इंश्योरेंसेस भी करते चलते हैं।
जब हमारे डेस्टिनेशन दूर होते हैं तब हम खाना पीना सब कुछ लेके चलते हैं ना। हम जब अपनी जिंदगी के सारे फैसलों में या सारे जो भी हमारे गोल्स है उसमें इतनी प्लानिंग करते हैं, तो फाइनेंस में ना हम सोचते नहीं, हमें लगता है कि दूसरा जो कर रहा है मुझे भी सेम करना है। लेकिन दूसरे ने जैसे पोर्टफोलियो बनाया, अगर आपने सेम टू सेम भी बनाया ना तो भी आपके रिटर्न्स नहीं बनेंगे, क्योंकि आपकी और उसकी टाइमिंग अलग हो जाएगी, आपकी और उसकी रिस्क एपेटाइट भी अलग है। सो गोल बेस्ड प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। हर इंसान का पोर्टफोलियो अलग होता है, हर इंसान का रिस्क अलग होता है। इक्विटी, डेट, कंटिजेंसी, भले आप उसमें गोल्ड एंड सिल्वर 10 to 15% ऐड करें, एंड रिक्वायर्ड इंश्योरेंसेस, ये 5 चीजें अगर आपने पोर्टफोलियो में रख दी ना, बस हो गया, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, यानी दूसरों के कहने पर या दूसरों के किसी तरह के इन्वेस्टमेंट को देख करके उसको खुद पे अप्लाई मत कीजिए। जैसा कि पूजा मैम ने बताया कि सबके लिए अलग अलग ही क्राइटेरिया होता है। विकास सर, समझना चाहेंगे, क्योंकि रिस्क लेना ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, रिस्क मैनेज करना कितना सही है और ये इसको किस तरह से आसान बनाया जा सकता है, कितना आसान कर सकते हैं इसे? देखिए, मैनेजिंग रिस्क बहुत इजी है। ये आता है सिर्फ डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ में। अब आज होली की अगर आप बात कर रहे हैं तो एक प्रकार की होली होती है जिसमें लठमार होली भी बोलते हैं। तो उसमें अगर आप देखें क्या होता है कि लोग जो है गली से निकल रहे हैं और लेडीज जो है वो डंडे लेके एकदम से मारना शुरू करती है और उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ये कहीं ना कहीं जो एक अचानक से आपके ऊपर कोई, मान लीजिए पुराने टाइम में कैसा था कि कोई हमला हो गया, कुछ हो गया, तो ये एक आम जनता को फन के साथ साथ एक रेडीनेस भी थी कि किस तरीके से वो प्रिपेयर हो जाए कि अपने आप को डिफेंड कर पाए। और यही आई थिंक लागू होता है इन्वेस्टिंग में, कि जब आप निवेश कर रहे हैं आज की, अगर आप, क्योंकि आपने हेडलाइंस ही स्टार्ट करी जो ईरान और यूएस जो अभी इंसिडेंट्स हुआ है, तो अचानक से देखिए आप, जो मान लीजिए हम ईरान के ही अगर सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे पूजा वो इमरजेंसी फंड की बात कर रही थी या ये बात कर रही थी कि किस तरीके से आपको डाइवर्सिफाई करके रखना है, तो आज अगर उनके नजरिए से सोचें कि आज अगर उनको ऑफिस में जाना एकदम से थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए या कुछ घर पे ही लॉक्ड होके रहना पड़ जाए, तो उनको वो सारी चीजें जो एक एसेट एलोकेशन में और जो पोर्टफोलियो बिल्डअप में होंगे वो चीजें उनके काम आएंगी। और यही जरूरी होता है कि जब आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें तो रिस्क जो है मैनेज करना बहुत जरूरी है। और रिस्क कैसे मैनेज होगा? रिस्क ऐसे मैनेज होगा कि आपने ये देखना है कि अगर मुझे अचानक से किसी वजह से, जैसे कोविड आया या कोई लड़ाइयों वाली सिचुएशन हो गई या अचानक से जॉब चली गई, तो मेरे पास में एटलीस्ट मेरे पास उतना बैंडविड्थ हो कि अगर मेरे ऊपर अचानक कोई आपदा आ जाए तो मैं उसको, अपने पोर्टफोलियो को बचा पाऊं, उसको एक थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे पाऊं। तो वो इमरजेंसी फंड से जो है रिस्क मैनेज होता है। रिस्क मैनेज डाइवर्सिफिकेशन से होता है कि हमने सारा एसेट जो है वो एक ही जगह नहीं डाला, वो डेट में भी डाला हुआ है, मैंने गोल्ड सिल्वर में भी डाला है। बिकॉज जैसे हमने एसेट डाइवर्सिफिकेशन की बात की तो गोल्ड सिल्वर इन्वेस्टिंग भी एक रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा हो गया। बिल्कुल तो सही कहा सर आपने। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से होली खेलने में अगर लठमार होली जैसी कोई इमरजेंसी आ जाए तो कैसे खुद को बचाना है ये लठमार जानते हैं, उसी तरह इन्वेस्ट करने से पहले अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, विकास सर ने बखूबी बताया। बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे मेहमानों का, पूजा मैम आपका, विकास सर आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।